हेलो एवरीवन। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 उसमें जो मैंने नोट्स बनाए हैं तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितने में आप खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हमने टॉपिक बांटे हैं, इसमें से 14 से 15 थीम्स बना रखे हैं मैंने, और जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। फर्स्ट थीम अगर हम देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। सेकेंड थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे 2025 में भी क्वेश्चन आया है कि द यूज ऑफ आर्टिफिशियल, जैसे इसमें एक टॉपिक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2025 में पूछा था। इसी में एक टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी, देन उस पर भी 2025 में पूछा है, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी जो हमने थीम फर्स्ट में कवर किया है, ठीक है। ओके, अब हमारा थीम थर्ड देखते हैं हम, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट थीम है इंटरनल रिलेशन एंड जियो पॉलिटिक्स पे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2025 में भी एक इस पे क्वेश्चन आया था ग्लोबल पीस से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस। और अगर हम बात करें इस पे 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट पे, ठीक है। और उसके बाद सीएपीएफ 2022 में पूछा गया कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। तो इसमें जितने भी टॉपिक है, हमने एक थीम में जितने भी टॉपिक है वो ऐसे ही, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे नहीं उठा के किया है। मतलब जो एनालिसिस है पीवाईक्यू देख के देन टॉपिक वाइज हमने अच्छे से अरेंज करके देन बनाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट थीम इंडियन सोसाइटी, जिसमें फर्स्ट इंडियन सोसाइटी में वुमेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें बताए इसमें हर बार लगभग क्वेश्चन तो पूछता ही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो इसमें टॉपिक होने वाला है वुमेन एंड सिक्योरिटी, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे 2020 में, 14 में, 15 में और 18 में, ठीक है। देन वुमेन एम्पावरमेंट पे, देन वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस पे इतने क्वेश्चन पूछे हैं, फिर वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थीम हमारी होने वाली है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है। ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके नेक्स्ट थीम है कि जो मार्जिनाइज, जो बेसिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ इंडिया है उस पे, जैसे ओल्ड एज, डिसेबल्ड, ट्राइबल्स, ठीक है, इन पे। तो इस पे देखो, इस पे 2024 में भी पूछा है, 2 क्वेश्चन ये है, ठीक है। 25 में भी रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम इन इंडिया, ठीक है। बेसिकली हम आगे डीपली वो थोड़ा और डीप देखेंगे, ये तो मैं अभी थीम्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है पॉपुलेशन पे एक थीम, ठीक है। और इसी में पॉपुलेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन पे, और नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन पे ये। उसके बाद नेक्स्ट थीम है हमारी एजुकेशन पे, ठीक है। एजुकेशन कल, ठीक है। ये एजुकेशन पे देखो, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। 2024 में, 2020 में, 21 में, 9 में, 18 में, 19, 16 और 2023 में एजुकेशन पे पूछा है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ पे, ठीक है। ये थीम ये पूरी हेल्थ पे ही है बेसिकली, यू कैन चेक। ओके, नेक्स्ट थीम है हमारी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। देखो इस पे ने पूछा है 2024 और 25 में भी, देखो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ये सीएपीएफ 2024 में पूछा है, ठीक है। और 25 में पूछा है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। 2018 में, 16 में, 19 में, ठीक है, और 20 में, 21 में। तो एग्रीकल्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, ये भी हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ, ये तो वही जो हमने अभी देखा था, इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बाकी ये और भी टॉपिक है, ग्राउंड वाटर, ये तो हम आगे देखेंगे। बेसिकली मैं आपको थीम बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट थीम है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इतने देखो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट थीम है जो हमारी 13वीं इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इवन 2025 में भी आया था क्या कि 24 में, हाँ, सीआईएसएफ ऐसी 2024 में पूछा है, ठीक है। हाँ, ये है ना डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज, सीएपीएफ असिस्टेंट 2024 में पूछा है, ठीक है। ओके,
और उसके बाद हमारी जो और थीम है एक्स्ट्रा, जो मतलब जैसे फ्रीडम, इसमें है फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इस ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये इतना रिलेवेंट नहीं है बट स्टिल हमने इसे कवर किया है। और उसके बाद कुछ एनालिटिक टॉपिक है। बाकी अब हम देखते हैं थीम 1 से इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं, हर थीम में एक एक बार थोड़ा बारीकी से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी पे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। उसके बाद नक्सलिज्म, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट जिसमें लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर, ये हमने कवर किया है। साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, आसपा, रोल ऑफ सिक्योरिटी फॉर आर्म्ड फोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस रिफॉर्म, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे पूरे नॉर्थ जो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, फिर मीनिंग ऑफ इंसर्जेंसी, फिर इंट्रोडक्शन, हमने डाटा लिखा है जो हमने गवर्नमेंट की साइड से निकाला है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया, बाकी ये पूरा, फिर नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे इस पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये नक्सलिज्म पे 2014 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हाँ, तो नक्सलिज्म पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय आवर कंट्री, ठीक है। फिर पीएम मोदी का कोटेशन लिखा है, फिर हमने डाटा निकाला है गवर्नमेंट की साइड से, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ये जो नक्सलिज्म है वो स्टार्ट कैसे हुआ था, फिर प्रेजेंस ऑफ उसी का मोइस्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, फिर ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर रीजंस क्या है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट स्टेप्स गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, नेक्स्ट जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी पे पूरा, देन टेररिज्म पे, ठीक है, और उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट, लैंड बॉर्डर पे पूरा, ठीक है, उसके बाद मैरीटाइम बॉर्डर पे, देन साइबर सिक्योरिटी, दो बहुत इंपॉर्टेंट 2025 में भी, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, अगर हम यहाँ देखें, हाँ साइबर सिक्योरिटी पहले 2013 में पूछा गया था, पॉलिसिंग साइबर क्राइम, देन उसके बाद 2023 में पूछा गया था साइबर अटैक और न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर 2023 में पूछा, फिर उन्होंने 2025 में पूछा सीएपी जो अभी हुआ लास्ट एग्जाम जो हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, तो आप देख ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी उसकी डेफिनेशन लिखी है, फिर ठीक है, फिर इंडिया की रैंकिंग, फिर 5 पिलर्स ऑफ मेजरिंग साइबर सिक्योरिटी, फिर टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स कौन कौन से हैं, स्पाइंग, टेररिज्म, वॉरफेयर, क्राइम, ठीक है, फिर इशूज, फिर ओके, फिर गवर्नमेंट स्टेप्स एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद ड्रोन पे बेसिकली हमने आर्ग्यूमेंट बेस पे किया है, पॉजिटिव यूजेस ड्रोन के और नेगेटिव यूजेस, ये है नेगेटिव यूजेस, ठीक है। उसके बाद आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे आर्ग्यूमेंट देखो, इसको हटाने के भी फेवर में, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पूरा, ठीक है। और देन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रिपीलिंग आर्म फोर्स स्पेशल कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन कंडीशन करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। बाकी फिर वे फॉरवर्ड से लेकर है, तो ये हमारी फर्स्ट थीम थी। अगर हम देखें सेकंड थीम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो क्रिप्टो करेंसी, CAPF AC 2025 में पूछा है इसे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें पता है कि AI आजकल कितना बढ़ रहा है, देन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। तो इस पे 2 बार 24 में भी और 25 में भी क्वेश्चन पूछा है आर्टिफिशियल, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ कि द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनअवॉइडेबल टुडे, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्लेसिंग है या फिर कर्स, ठीक है। ये देखो दोनों 2025 में अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए, तो कितना, तो जो दूसरी थीम है इसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी दूसरी थीम है। देन इसमें एक डीप फेक और स्पेस से रिलेटेड 4 इस पे हमने कवर किए थे। जैसे क्रिप्टो करेंसी जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है इसमें, तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्रिप्टो करेंसी की, फिर एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एनोनिमस होती है, हाई सिक्योरिटी होती है, ठीक है, स्पीड ट्रांसफर होता है, लो एंट्री बैरियर्स होते हैं, देन डिसएडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, देन कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले यहाँ पे हमने बेसिक ऑफ AI के बारे में ये लिखा है, ये एप्लीकेशन ऑफ AI, देन AI का इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, मार्केटिंग एंड बिजनेस में, स्मार्ट सिटीज एंड
सेफ एनर्जी सिक्योरिटी में। देन चैलेंजेस क्या क्या है हमारे एआई में, इकोनॉमिकल, ठीक है, गवर्नमेंट इश्यू, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सोशल। हाँ, तो ये आप देख, अरे एआई थ्रेट्स कैसा है लोगों के लिए, ठीक है, एआई थ्रेट्स टू पीपल। बाकी इस ये भी हमने कवर किया है। देन एआई एंड एथिक्स पे थोड़ा सा कि बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन करता है, प्राइवेसी कंसर्न, जॉब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक डीप फेक पे, और उसके बाद इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये अब तक जितने स्पेस, जितने नहीं मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे हैं, और बाकी जो अब तक, और चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, ठीक है, मंगलयान, गगनयान, आदित्य L1, ठीक है, और की डायमेंशन ऑफ इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन। बाकी ये पूरा उसी पे, चैलेंजेस ऑफ साइबर इंडियन स्पेस सेक्टर चैलेंजेस, देन सॉल्यूशंस, फिर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस, इसमें पूरा कवर किया है। अब आप बोलोगे कि ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा गया है ना स्पेस पे, इंडियन स्पेस सेक्टर पे, इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। शुड और डेवलपिंग कंट्री स्पेंड मनी ऑन स्पेस रिसर्च, ठीक है, तो इसीलिए ये कवर किया हमने। देन हमारी जो तीसरी थीम है उसका नाम है डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज करते हैं, हाँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 2019 में पूछा है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल रिलेशन, क्राइसिस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, और रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन, कंप्यूटर लिटरेसी फॉर पैरामिलिट्री फोर्स, इफेक्ट ऑफ मीडिया पब्लिसिटी ऑन टेररिज्म। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, फीचर ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, देन टाइप ऑफ सोशल मीडिया, देन पॉजिटिव यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी बनाने में, कम्युनिटी के और सपोर्टिंग नेटवर्क में, एजुकेशन में, फास्ट एंड चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, मीडिया रिपोर्टिंग में। देन उसके बाद नेगेटिव यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, स्प्रेडिंग फेक न्यूज, ठीक है, हेट स्पीच, टेररिज्म में, ठीक है, जियोपार्डिंग करता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। तो ये, उसके बाद रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन, इस पर भी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, देन इस पे पूरा कवर। देन उसके बाद है डिजिटल इंडिया पे, सॉरी वो ऐड आ जाती है पता नहीं, तो चलो डिजिटल इंडिया पे, ठीक है, फ्रॉम पे, हाँ डिजिटल इंडिया, देन विजन ऑफ डिजिटल इंडिया क्या क्या है हमारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थीम देखते हैं हमारी फोर्थ थीम, इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियो पॉलिटिक्स। तो उसमें फर्स्ट जो लेक्चर होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है, देन दूसरा होगा इंडिया रशिया रिलेशन, फिर इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन पे क्वेश्चन पूछे भी है, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, चाइनीज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया वर्सेस चाइना, द नेक्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया, देन इंडिया यूएस रिलेशन, देन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इस पे पूछा भी गया है 2017 में कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप टुडे, इंडिया नेपाल रिलेशन, ठीक है, देन ग्लोबल पीस पे 2024 में पूछा है और 2025 में भी, मतलब पिछले 2 सालों में कंटिन्यू ग्लोबल पीस से पूछा है, क्योंकि आजकल इतनी वॉर्स चल रही है ना, तो हमें बताइए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस, एंड देन ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट 2024 और 2025 में पूछा है। तो इसमें फर्स्ट वही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में फर्स्ट लेक्चर, देन इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में, एरिया ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक डिफेंस में, देन न्यू कनेक्टिव रूट्स कौन कौन से हैं हमारे इंडिया और रशिया के, देन चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड, देन इंडिया चाइना रिलेशन में बेसिकली यही है, ठीक है, देन इंडिया यूएस रिलेशन, देन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जैसे इंडिया पाक रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन, देन ग्लोबल पीस पे जिसपे 2024 और 25 में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा है, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल पीस, चैलेंजेस टू अचीविंग ग्लोबल पीस, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, इंडियाज रोल इन ग्लोबल पीस, देन वे फॉरवर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम होगी हमारी 5वीं थीम, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, जिसमें हम, एक मिनट है,
जिसमें हमने कवर किया है वुमेन को, वुमेन, हाँ, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो वुमेन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमने जो कवर किया है वुमेन एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा है 2014 में, 15 में, 2020 में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड एसिड अटैक, और 2018 में एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, ठीक है। देन वुमेन एम्पावरमेंट पे ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट 2017 में पूछा है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट 2011 में पूछा है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। हाउस वर्क इज अनपेड लेबर 2024 में पूछा है, और 2025 में पूछा है वुमेन हेल्थ, ठीक है, से रिलेटेड और एम्पावरमेंट। फिर देन वुमेन इन आर्म फोर्स में, हमारी जो आर्म फोर्सेज है उसमें वुमेन का रोल, ठीक है, वुमेन इन आर्म फोर्सेज। वी नीड जेंडर इक्वलिटी इन द डिफेंस सर्विसेज, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेज 2022 में, 23 में, 20 में। देन वुमेन इन स्पोर्ट्स में 2023 में पूछा गया है कि इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो अगर हम बात करें वुमेन के, तो जो फर्स्ट टॉपिक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कौन कौन से क्राइम होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइबर क्राइम, ठीक है, सेक्सुअल क्राइम, और देन बाकी ये पूरा वुमेन भी है। देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन के खिलाफ होता है, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम। वुमेन इश्यूज को हमने हेल्पलेस से, जैसे एच से हेल्थ, ई से एजुकेशन, लेबर, फिजिकल लेवल पे, ठीक है, इकोनॉमिक, बाकी। देन वुमेन एम्पावरमेंट पे सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल, सेफ्टी, लीगल, साइकोलॉजिकल और डिजिटल लेवल पे वुमेन को एम्पावरमेंट करना है। देन गवर्नमेंट स्टेप्स, तो बेसिकली ये देखो हमने हर टॉपिक जो पूछा है उसको एक थीम में, और हर थीम में इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली PYQ बेस पे किया है, ठीक है। देन वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज, जिसपे 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन लिखा है, कुछ केसेस लिखा है, देन केस स्टडी लिखे हैं, देन चैलेंजेस लिखे हैं कुछ, देन सॉल्यूशन। वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था CAPF में। देन जो इस इंडियन सोसाइटी थी उसमें दूसरा जो टॉपिक हमारा चिल्ड्रन है, ठीक है। इसमें चिल्ड्रन इशू से चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, 2 टॉपिक हमने कवर किए, ठीक है। और चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन पूछा है, चाइल्ड लेबर पे, ठीक है, ये है चाइल्ड इश्यूज पे पूरा, और देन चाइल्ड लेबर पे पूरा, देन चाइल्ड अब्यूज पे। देन उसके बाद जो इंडियन सोसाइटी, उसमें जो तीसरा टॉपिक हमारा यूथ है, ठीक है, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट देखो इसमें यूथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2019, 20, 19, 17, 22, 29, 14, सॉरी 19 नहीं, 21, 22, 15 में, 22 में और 18 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जैसे यूथ इन आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, यूथ एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूथ एंड करियर डेवलपमेंट पे, यूथ एंड ऑनलाइन गेमिंग, पेरेंटिंग एज अ चैलेंज, ठीक है, तो पूरा कवर किया है यूथ को, ठीक है, यूथ इन आर्म्ड फोर्सेज। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 6th टॉपिक जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये पूरा कवर किया है हमने। देन उसके बाद ओल्ड एज होम, जो हमारे मार्जिना में से बोल जाता है, तो जो बैकवर्ड सेक्शन है हमारे इंडिया के, जो मार्जिनलाइज है उन पे, जैसे ओल्ड एज होम पे, ठीक है, इस पे 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम। देन डिसेबल्ड पे क्वेश्चन पूछे हैं 2020 में, 21 में। देन ट्राइबल, ये पूरा हमने कवर किया है, ठीक है। देन जो 8th थीम है हमारी पॉपुलेशन पे, इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, पॉपुलेशन। देन जो नेक्स्ट इसी में हमारा दूसरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन पे, इस पे 2 बार, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ लिया कनेक्ट, तो हमें ऐसे जो थीम्स होते हैं उनको इंटरलिंक करना होता है आपस में, ठीक है। ट्राइबल कल्चर एंड इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2024 में पूछा है, ये भी 2024 में पूछा है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन अर्बनाइजेशन पे, ठीक है, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन, नथिंग बट अ ब्लाइंड अर्बनाइजेशन।
तो बेसिकली यही है, ठीक है, इसमें 3 टॉपिक है। देन नेक्स्ट थीम है हमारी एजुकेशन पे, ठीक है, एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यू एजुकेशनल पॉलिसी सब है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेल्थ में, हेल्थ केयर इन इंडिया। इसमें मेंटल हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन पे हमने कवर किया है, ठीक है, ये पूरा हेल्थ पे। उसके बाद नेक्स्ट थीम है एग्रीकल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अभी मैं दिखाता हूँ, चलो यहीं से देखते हैं। पहले जैसे एग्रीकल्चर के बेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे इश्यूज और इसमें सॉल्यूशंस क्या है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिस पे 2016 में 2019 में क्वेश्चन पूछा है। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। ओके, वो मैंने नेक्स्ट थीम में कवर किया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ लिया है, ठीक है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर पे जैसे बेसिक कोटेशन लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या फायदे हैं एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी के टेक्निकल्चर में, सॉरी एग्रीकल्चर में इश्यूज एंड सॉल्यूशन क्या क्या इश्यूज है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स की कौन कौन सी है, ठीक है। देन उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे पूरा ये एग्रीकल्चर थीम। देन एनवायरनमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट थीम है बहुत ही, ठीक है, एनवायरनमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे पूछा है, मैं दिखाता हूँ। अरे कहाँ है, यही तो था। हाँ, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 में पूछा है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर को और क्लाइमेट चेंज को आपस में इंटरलिंक कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे 2024 में ही पूछा था कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। तो इसमें हमने जो थीम एनवायरनमेंट बेसिक, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज को नेचुरल डिजास्टर से और क्लाइमेट चेंज को एग्रीकल्चर से इंटरलिंक किया है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया, ये हमने इसमें कवर किए हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें मैंने थोड़ा यूनिक दिखा, आपको दिखाना हो। ये तो कोटेशन, देन कीवर्ड्स, ओके, ये क्लाइमेट चेंज, आगे जाते हैं। हाँ, ये देखो लिंकेज बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ये मैंने देखो में एकदम उसमें सब लिखा कम है, एकदम ऐसे डायग्राम में ज्यादा समझा है, ठीक है। जैसे पॉल्यूशन कौन कौन से है, ठीक है। देन उसके कॉज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, फिर उसमें उससे क्या क्या होते हैं, ठीक है, मतलब देखो वेरियस साइक्लोन ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन उसके बाद लिंकेज बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इस इमेज को, क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर का क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट करता है, ये पूरा कवर किया है, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये कवर किया है, ठीक है, डायग्राम में, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, ये पूरा ऐसे डायग्राम में, ठीक है, अच्छे से समझा रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन इसको कवर, देन पॉलिसी और गवर्नेंस पे, इंडियन पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन, ठीक है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, कैपिटल पनिशमेंट, UCC, कॉमन सिविल कोड, UCC जो अभी चल भी रहा था, ठीक है। तो ये पूरा कवर किया है। उसके नेक्स्ट थीम है हमारी, तो चौथी इकोनॉमी पे, ठीक है, इकोनॉमी पे फाइनेंशियल इंक्लूजन, टूरिज्म, इको टूरिज्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसपे 2025 में पूछा गया था, 24 में डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज, ठीक है, ये पूरे नोट्स है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट थीम है हमारी, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल। ये तो बेसिकली सभी मिक्स है इसमें, ठीक है। देन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आ जाता है, तो ये थोड़ा सा हमने ये भी कवर किया है। और बाकी जो और टॉपिक है, एनालिटिक टॉपिक, इन पे आपको खुद दिमाग लगा के लिखना होता है थोड़ा। व्हाट कैन वी राइट, कैन देयर बी राइट विदाउट ड्यूटीज, कैन देयर बी राइट विदाउट ड्यूटीज, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप एक्शन। ये हमने वैसे लिखा नहीं है, आपको खुद देख लेना, ठीक है। तो ये सारे हमारी उसमें होंगे, इस नोट्स में। तो अगर आपको ये खरीदना है तो एक मिनट, इसको मिटा लेता हूँ मैं।
हाँ, तो अगर आपको खरीदने हैं तो आप 9389697214 पे इस पे मैसेज करना, ठीक है। व्हाट्सएप में ओनली मैसेज, कॉल नहीं करना। कॉल वैसे कि मैं रिसीव नहीं करूंगा, सिर्फ मैसेज करना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, सॉरी, लेकिन प्लीज कॉल मत करना। इस पे मैसेज कर लेना। अगर एक नोट्स चाहिए तो इनका प्राइस होने वाला है 499 फिलहाल अभी के लिए 499, ठीक है। कम ही रखा है मैंने उसके हिसाब से ना प्राइस। मतलब देखो, हर टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, लगभग हर थीम कवर की है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। हर थीम, एक थीम में 5-6 से ज्यादा टॉपिक तो, मतलब किसी में 2-3 भी है ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है, इतने टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। और इतनी मेहनत लगी है उसको लिखने में। मेरे को टाइपिंग भी नहीं आती इतनी अच्छी। मैंने सिंपल, मतलब भाई इतनी मेहनत, इतने महीने लगे ना इसको टाइप करते करते, और एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी है। ये नोट्स बहुत पहले के हैं। देखो मैं आपको वो दिखाता हूँ, 2025 में क्वेश्चन आया, ये देखो, अभी देखो, ठीक है। 2025 का CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है ये, ठीक है। ये नोट्स ऐसे नहीं कि इसके बाद बनाए, मैंने पहले बनाए थे। और 2025 में यहाँ से देखो क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है। ग्लोबल पीस पे जो हमने देखा था, ये हमने उसमें कवर किया। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी हमने उसमें कवर किया है। वुमन हेल्थ, वुमन थीम हमने कवर किया है उसमें, ठीक है। बाकी ये तो एनालिटिक टॉपिक, इस पे आपको खुद लिखना होता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ये भी हमने उसमें कवर किया है। जबकि ये पेपर बाद में आया, वो नोट्स मैंने पहले के रेडी कर रखे हैं। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आर्ग्यूमेंट आया है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम, ये भी वहां पे आया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट, मतलब लिटरली भाई। तो इसका प्राइस फिलहाल के लिए 499 ओनली, ठीक है। अगर आपको खरीदने हैं तो इस नंबर पे 9389697214 इस पे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप में, ठीक है। और ठीक है। बाकी अगर यहाँ से मैसेज नहीं करोगे तो मैंने मेरे चैनल के वहाँ पे अबाउट में जाना, मतलब मेरा चैनल ओपन करना, वहाँ पे अबाउट, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है। तो आप एक ग्रुप है, मतलब अभी अभी तो मैंने मतलब इतना बताया नहीं, तो वहाँ पे मैसेज कर लेना टेलीग्राम में, वहाँ पे लिंक दिया है मैंने, तो वहाँ पे मैसेज कर लेना। और हाँ, और क्या बोलना था मेरे को, हाँ, अभी तो 499 है, बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है बेसिकली। तो नोट्स बहुत ही अच्छे, लिटरली भाई, ऐसे नोट्स मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेंगे आपको, लिटरली बता रहा हूँ मैं, सही में कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे नोट्स, मेरे को बताओ। जिसमें हर थीम, हर टॉपिक मतलब कोशिश की है, ठीक है। तो आप प्लीज इस पे मैसेज करना, कॉल नहीं। और आपको अगर अच्छे लगे नोट्स तो अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब लिटरली। आपको बस अगर नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हो तो आपको थोड़ा डाटा चेंज करना होगा। अगर कहीं पे डाटा तो हमने 2025 तक के डाटा लिखे हैं, तो अगर 26 में भी एग्जाम दोगे तो चलेगा। लेकिन ये एग्जाम, ये पूरी थीम है, ये बहुत आगे तक काम आएगी। अगर अगले 26 में, 27 में, 28 में एग्जाम देने तो तब तक तो काम आएंगे ना। बस आपको डाटा चेंज करना है बस, बाकी वही तो रहेगा ना सब। तो यही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।